lovely breeze today. Breeze से मुझे याद आया, there is a very meaningful saying that anger is the wind which blows off the lamp of your mind. गुस्सा एक बहुत confused emotion है, you know, जहाँ एक तरफ अग्रेशन कहीं कहीं हमारे लिए यूज़फुल है, ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए या अपनी बात सामने रखने के लिए। वहीं गुस्सा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। कई बार एक ऐसा इमोशन जो हमारी पर्सनालिटी में बाकी सब इमोशंस पे हावी हो जाता है, स्पेशली इफ़ यू हैव टीन्स एट होम। आजकल बच्चों में एग्रेशन एक अलग लेवल पे है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। हमारी जब भी माइंडफुलनेस की कोई भी प्रैक्टिस होती है, स्पेशली विद टीन्स या फिर हमारे कोई भी पेरेंटिंग सेशंस होते हैं, हम उसमें एक बात पे खास ध्यान रखते हैं या पेरेंट्स का ध्यान उस तरफ लेके जाते हैं कि उनके और बच्चों के बीच में एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें समझनी चाहिए, स्पेशली गुस्से से रिलेटेड। वो है कि एक एज में हम लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं समझ आने लगती हैं। आए या ना आए, लेकिन हम समझते हैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रियलाइजेशन किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों में ये चीज़ नहीं होती। सो यू हैव टू मेक देम माइंडफुल, यू हैव टू मेक देम अवेयर अबाउट दीज 2 पॉइंट्स। पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहली बात है सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे गुस्सा आता है। तकरीबन बच्चों को ये लगता है ये गुस्सा नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई पॉइंट। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं सिर्फ अपनी बात आपको बता रहा हूँ। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मेरी सिर्फ आवाज़ ऊंची है। वो अपने आप से या अपने गुस्से से कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं, नहीं मानते कि गुस्सा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जेंटली, नॉट व्हेन दे आर इन अ नेगेटिव इमोशन ऑलरेडी, डोंट ट्रिगर इट। तब मत बोलिए कुछ, बट जब वो थोड़ा सा शांत हो जाए, जब वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, फिर उन्हें रियलाइज़ कराइए कि आपने जो अभी किया वो एग्जाम्पल है एग्रेशन का या गुस्से का, या फिर कभी आपको खुद को गुस्सा आया हो तो उससे रिलेट करके आप घर में जब टीन्स हैं उनके साथ बात कर सकते हैं कि आज आपने देखा कि जब गुस्सा आता है तो नहीं समझ में आता कि वो एक इमोशन है जो बाकी इमोशंस पे हावी हो रहा है। आप शायद लॉजिकली बात कर रहे हैं, लेकिन आपका गुस्सा आपके लॉजिक पे हावी हो गया। That is how you will make them aware about their emotion and such a strong emotion like anger. दूसरी चीज़ है जिस पे हमें मिलके काम करना है और जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है वॉक द टॉक। बच्चों से पहले आपको एज अ पेरेंट, एज अ ह्यूमन, you should be able to control your anger. You should be able to control the situation that you are in. Not that the situation around you is controlling you. आपको गुस्सा आया वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उसे कैसे चैनलाइज किया, कैसे हैंडल किया, कितना कंट्रोल्ड वे में आप अपनी बात उस गुस्से में कह पाए, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बच्चे उस एग्जाम्पल से देखते हैं और सीखते हैं। टीन्स हैं घर में, तो फिर उन्हें ये कंट्रोल आपको सिखाना पड़ेगा। धीरे 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 उन्हें बताइए कि जब गुस्सा आता भी है, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, उनके आसपास कई बार पीयर प्रेशर होता है, पढ़ाई को लेके प्रेशर है, बॉडी शेमिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टीन्स अभी निकल रहे होते हैं। तो वो गुस्सा निकलता है, वो वेंट होगा ही होगा और ज़रूरी भी है। इसके साथ साथ ज़रूरी है उस गुस्से को कंट्रोल करना, आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए कुछ छोटे से टिप्स हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और आपका टीम भी आपके साथ करे, एंड यू विल सी हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ग्रेटली। एंड बिफोर आई गिव यू द फाइनल टेक अवे, जो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है अपने बच्चों के साथ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, द लिंक इज़ गिवन बिलो। एंड अगर आपको हमारे सेशंस या वर्कशॉप्स के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.soulrights.com। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है। पहला, जो मैं हमेशा बोलती हूँ और माइंडफुलनेस का बेस है, लिसनिंग 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 विद अ ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट। बच्चा जब भी कोई बात आपसे कन्वे करना चाहता है, चाहे गुस्से में ही सही, सुन लीजिए और फिर बाद में उन्हें बताइए कि आपने जो बात कही वो एक तरफ थी, लेकिन आपने जिस लिहाज में बात कही वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट? सो आप उन्हें अवेयर कराएंगे बट जेंटली।
दूसरी चीज़, बच्चे को हमेशा टाइम दीजिए सो दैट द चाइल्ड कैन वेंट आउट, स्पेशली अमंग टीन्स. वी जर्नली हर्श देम अवे बिकॉज वो एकदम एग्रेसिव होकर कोई बात कहना चाहते हैं और हमें लगता है कि अब तो ये गलत ही बोलेगा. नो, जस्ट हेयर देम आउट, लेट देम टेक आउट दैट वेंट. समटाइम्स वो कुछ बात कहने के बाद आप देखेंगे कि इमोशनल हो जाते हैं या रो देते हैं या हंस देते हैं. इमोशन चेंज हो जाएगा. Just let that initial anger go and they are going to be much calmer. तीसरी चीज़ है good music. Believe me people, good music will be really help. अच्छा environment create कीजिए. अगर आपको लगता है कि माहौल थोड़ा ऐसा है जिसमें गुस्सा या कुछ खींचातानी हो सकती है, just change it. Just shift the entire environment around. उसके अलावा just gently push your children towards physical activities. स्विमिंग है, भागना दौड़ना है, कुछ खेलना है, आप भी उनके साथ खेलिए. अगर वो नहीं हो पा रहा, आजकल का थोड़ा माहौल ऐसा है, इंडोर खेलिए. लेकिन जितना फिजिकली इंडल्ज रहते हैं बच्चे उतना शांत रहते हैं. उसके बाद सबसे ज़रूरी, ट्राई माइंडफुलनेस. आप किसी भी तरह की अपने आप को काम करने की मेडिटेटिव जब प्रैक्टिस करते हैं, आप जब बच्चे के साथ करते हैं, इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट. Mindfulness is a beautiful way of learning self-awareness and self-control. I hope आज के एपिसोड में आपको कुछ टेक अवेज तो मिले होंगे अपने टीन्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए. So stay mindful, stay positive. Cheers.